Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach chemistry, atomic structure, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यह टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का है और अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो है ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को डुअल नेचर ऑफ लाइट और डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में जो है कि बता चुके हैं। और अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग के अनुसार ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए संवेग तथा स्थिति दोनों का एक साथ सही निर्धारण करना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एन इलेक्ट्रॉन सिमिल्टेनियसली बोथ मोमेंटम एंड सिचुएशन और पोजीशन। मीन्स इफ वी डिटरमाइन एक्यूरेटली momentum, then we find uncertainty in position, and we calculate position clearly, then we find uncertainty in momentum। कहने का मतलब यह है कि यदि हम किसी तरह से उसके संवेग का सही निर्धारण कर ले तो उसके जो स्थिति होती है, पोजीशन होती है, उसमें अनिश्चितता आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है। लेकिन यदि हम स्थिति को सही से निर्धारण करते हैं तो संवेग में अनिश्चितता आ जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक समय में दोनों स्थिति और संवेग का सही निर्धारण करना क्या है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसी के लिए हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रोवाइड किया। मैथमेटिकली उन्होंने क्या किया, तो अनिश्चितता सिद्धांत में उन्होंने मैथमेटिकली एक फॉर्मूला दिया, ठीक है ना, कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 हाइजेनबर्ग ने एक रिलेशन जो है कि प्रोवाइड कर दिया, ये जिसमें डेल्टा पी आपको बतलाता है मोमेंटम में अनिश्चितता, संवेग में क्या बतलाता है, संवेग में अनिश्चितता। डेल्टा पी क्या बताता है, संवेग में अनिश्चितता। और डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता बतलाता है। ठीक है। और एच क्या है भाई, तो एच प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है। ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने ये रिलेशन प्रोवाइड किया। हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो डेल्टा पी संवेग है, तो संवेग इक्वल क्या होता है, संवेग इक्वल होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो हम इसको लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा भी। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा बहुत इसको चेंज कर देंगे तो आ जाएगा एम इंटू डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 यदि हमको केवल वेलोसिटी फाइंड करना है तो डेल्टा भी इक्वल हम लिख देंगे एच बाई एम इंटू डेल्टा एक्स बाई 4 तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, हाइजेनबर्ग ने बताया कि एक ही समय में किसी भी माइक्रोस्कोपिक
पार्टिकल्स, सूक्ष्म कण के लिए स्थिति और संवेग दोनों को सही सही निर्धारण करना क्या है, इम्पॉसिबल। यदि हम संवेग में सही सही निर्धारण करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता आ जाती है, और स्थिति को यदि हम सही सही निर्धारण करते हैं तो संवेग में जो है कि अनिश्चितता आ जाती है। ठीक है ना। तो उन्होंने ये जो है कि आपका मैथमेटिकल टर्म दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, एक इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति में अनिश्चितता मतलब कि डेल्टा एक्स दिया हुआ है 0.01 नैनोमीटर है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्थिति में अनिश्चितता कितना है, 0.01 नैनोमीटर है। तो कह रहा है कि इसके वेग में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। किस में निकालना है, इसके वेग में अनिश्चितता पूछ रहा है। स्थिति में अनिश्चितता दिया हुआ है 0.01 नैनोमीटर, और पूछ किस में रहा है, तो वेग में अनिश्चितता हमें फाइंड करनी है, मतलब कि डेल्टा भी क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमें गिवन वैल्यू में जैसे स्थिति में अनिश्चितता दे दिया 0.01 नैनोमीटर, डेल्टा भी फाइंड करना है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिख देंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.10 इंटू 10⁻³ kg। क्लियर है। h प्लांक नियतांक की वैल्यू हम लिख देंगे। प्लांक नियतांक की वैल्यू क्या होती है, तो 6.63 इंटू 10⁻34 हो जाएगा जूल पर सेकंड। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में हमें डेल्टा भी ही फाइंड करने हैं, तो पुट कर देंगे। ठीक है। तो डेल्टा भी इक्वल h प्लांक नियतांक कितने हैं, 6.63 इंटू 10⁻34। क्लियर है। 10⁻34 बाई 4, पाई की वैल्यू 22.7 हो जाएगा। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.10 इंटू 10⁻31। अब ये स्थिति में अनिश्चितता दिया, नैनोमीटर में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है 0.01 नैनोमीटर। मीटर में इसको हम चेंज कर देंगे तो 0.01 इंटू 10⁻⁻9, या हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻11 मीटर। तो यहाँ पर आपकी डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 1 इंटू 10⁻11। ठीक है। तो डेल्टा भी इक्वल मतलब कि वेलोसिटी कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद 5.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसके वेग में अनिश्चितता आ जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत और उस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तो आप लोगों को बताएंगे क्वांटम नंबर। तब तक ले इसको स्टडी कीजिए। नमस्कार।